हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में एक लेटर है अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसके MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ Arundhati Roy won the Booker Prize in 1997 for which novel? देखिए, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है और अगर आपके लिए ये वीडियोस, इस तरह की जो MCQs हम लेकर आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को आंसर पता है तो अपने आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अरुंधति रॉय वन द बुकर प्राइज़ इन 1997 फॉर विच नावल? कौन सी नावल के लिए इन्हें 1997 में मैन बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया था? तो आपका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, Man Booker Prize, in 1997. This was the very important novel written by Arundhati Roy. The next question is, Arundhati Roy was born in. अरुंधति रॉय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अरुंधति रॉय का जन्म हुआ था शिलोंग, मेघालय में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगला क्वेश्चन है हमारा, अरुंधति रॉयज़ फुल नेम इज़। तो अरुंधति रॉय का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे हम, वी हैव 4 ऑप्शंस: अरुंधति देवी रॉय, सुजैना अरुंधति रॉय, अरुंधति मैरी रॉय और अरुंधति कुमारी रॉय। सो द राइट आंसर वी हैव इज़ अरुंधति सुजैना अरुंधति रॉय। दिस इज़ द फुल नेम ऑफ अरुंधति रॉय। The next question is, which award did Arundhati Roy receive for the God of Small Things? तो जैसे कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा, अरुंधति रॉय को 1997 में अवार्ड दिया गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, और वो अवार्ड था बुकर प्राइज़। तो इनको बुकर प्राइज़ दिया गया था फॉर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अगर वीडियोस पसंद आती हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज़ प्राइमरीली सेट इन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की सेटिंग कहाँ पर रखी गई है? तो यहाँ पर देखेंगे हम, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसकी सेटिंग रखी गई है आपकी तमिलनाडु में। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की सेटिंग रखी गई है केरला में, तमिलनाडु नहीं है, केरला में इसकी सेटिंग रखी गई है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़, अरुंधति रॉय स्टडीड। अरुंधति रॉय ने इनमें से क्या पढ़ा था? इंग्लिश लिटरेचर, जर्नलिज्म, आर्किटेक्चर या फिर पॉलिटिकल साइंस? तो अरुंधति रॉय ने पढ़ा था इसमें से आर्किटेक्चर, यानी कि इन्होंने आर्किटेक्ट की पढ़ाई करी थी। हालांकि इन्होंने आर्किटेक्चर में कभी वर्क नहीं किया था, बट इन्होंने आर्किटेक्चर किया था। अरुंधति रॉय सेकंड नॉवल इज़। अरुंधति रॉय की सेकंड नॉवल कौन सी है? आज़ादी, कैपिटलिज्म, अ घोस्ट स्टोरी, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस या फिर लिसनिंग टू ग्रास हॉपर्स? सो द राइट आंसर वी हैव इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। देखिए, अरुंधति रॉय ने 2 नॉवेल्स लिखी हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो कि 1997 में आई थी, और उसके 20 साल के बाद 2017 में इनकी दूसरी नॉवल आई है जो कि है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस वॉज पब्लिश्ड इन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 1997 के 20 ईयर्स लेटर इन्होंने अपनी दूसरी नॉवल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस निकाली थी, और ये पब्लिश हुई थी इनकी 2017 में,
2017 में. सो द राइट आंसर वी हैव इज़ 2017. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which theme is not central to the god of small things. god of small things से related कौन सी थीम नहीं है, यानी कि कौन सी सेंट्रल थीम नहीं है. तो यहाँ पे आपको नहीं वाला आंसर बताना है. तो देखिए यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यस इसमें जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है, ये है. हमें आंसर नॉट में बताना है. लव लॉज भी इसमें है. जब हमने नावल पढ़ी थी तो वी हैड सीन दैट. कॉलोनियल लेगेसी भी इसमें दिखाई गई है, सो ये भी है. स्पेस एक्सप्लोरेशन यहाँ पर नहीं है, सो हमारा आंसर हो जाएगा स्पेस एक्सप्लोरेशन, जो कि यहाँ पर नहीं है. ठीक है. सो द राइट आंसर विच इज़ नॉट द सेंट्रल थीम ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज़ स्पेस एक्सप्लोरेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अरुंधति रॉयज़ मदर वॉज. अरुंधति रॉय की मदर का नाम क्या था? अनीता देसाई, कमला दास, मैरी रॉय, शशि देशपांडे. तो इनकी मदर का नाम था, देखिए यहाँ पर अरुंधति रॉय, मैरी रॉय. सो मैरी रॉय वॉज हर मदर. ओके, मैरी रॉय इनकी मदर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मैच द लिस्ट विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 को हमें लिस्ट 2 से मैच करना है. लिस्ट 1 दिस वन एंड लिस्ट 2 इज़ दिस. तो यहाँ पर आपको मैच मेकिंग करना है. तो यहाँ पर देखेंगे हम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ 2017 की नावल है, या फिर वुमेन राइट्स पर बेस्ड है, या फिर रॉयज़ एकेडमिक्स को बताती है. तो यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा था कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज़ द बुकर प्राइज़ विनिंग नावल. तो यहाँ पर ए का आंसर हो जाएगा 1. बी का है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये 2017 की नावल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी. बी का 2 हो जाएगा. मैरी रॉय एक्टिविस्ट थी वुमेन राइट की. मैरी रॉय जो है वुमेन राइट्स, एक्टिविस्ट जो है यहाँ पर आएगा वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट. ओके, मैरी रॉय जो कि अरुंधति रॉय की मदर है, वो एक वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं. फिर आर्किटेक्चर डिसिप्लिन, आर्किटेक्चर ये डिसिप्लिन भी यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर प्रिंट हो गया. तो डिसिप्लिन भी हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा इसको. ठीक है. तो यहाँ पर रॉयज़ एकेडमिक डिसिप्लिन, यहाँ पर अरुंधति रॉय की एकेडमिक डिसिप्लिन को यहाँ पर बताया गया है आर्किटेक्चर. ओके, तो इसका मतलब है हमारा ए का 1, बी का 2, सी का 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में दिया गया है. तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा एजर्शन और रीज़न से रिलेटेड. सो द एजर्शन वी हैव इज़ कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वॉन द मैन बुकर प्राइज़. इनको बुकर प्राइज़ मिला था. द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इस नावल को बुकर प्राइज़ दिया गया था. येस, इट इज़ करेक्ट. इट वॉज अरुंधति रॉयज़ डेब्यू नावल. ये अरुंधति रॉय की डेब्यू नावल थी. ठीक है. द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है इनकी डेब्यू नावल थी. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर, बोथ आर करेक्ट, दोनों ट्रू हैं. ठीक है. तो अरुंधति रॉय की ये डेब्यू नावल थी, ये भी ट्रू है. और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये जो डेब्यू नावल थी इनकी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इन्हें ये प्राइज़ दिया गया था, मैन बुकर प्राइज़. तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज़ द राइट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 13. अरुंधति रॉय इज़ नोन ओनली एज अ नॉवलिस्ट. अरुंधति रॉय को सिर्फ नॉवलिस्ट के तौर पर जाना जाता है. ठीक है. तो क्या ऐसा है? बताइएगा आप लोग, क्या ऐसा है? अरुंधति रॉय को सिर्फ और सिर्फ नॉवलिस्ट के तौर पर जाना जाता है. एंड रीज़न है इसमें, शी हैज़ ऑल्सो रिटन एसेज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज़. तो देखिए, अगर इन्होंने एसेज लिखे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ पर, तो इन्हें ओनली नॉवलिस्ट के तौर पर तो नहीं जाना जाएगा. डेफिनेटली इन्होंने, जैसे कि मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है
कि इन्होंने एसेज भी लिखे हैं, ठीक है, यानी कि इनके फिक्शंस और नॉन फिक्शंस दोनों इन्होंने लिखे हैं, बल्कि फिक्शन तो इन्होंने दो ही लिखे हैं। मोस्ट ऑफ दी बुक्स हैव बीन रिटन बाय अरुंधति रॉय आर बेस्ड ऑन नॉन फिक्शन, तो इन्हें ज़्यादातर ऐसे लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो ए एजर्शन है वो तो हमारा फॉल्स हो जाता है, और जो रीज़न है वो हमारा ट्रू है। तो ऑप्शन में देखेंगे ए एंड आर बोथ आर ट्रू, नो दोनों तो सही नहीं है। ए फॉल्स आर ट्रू, तो ए फॉल्स है आर ट्रू है, ठीक है, ए फॉल्स है आर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, लिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है नंबर 1 पे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यहाँ पर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे इनकी दूसरी नॉवल आती है जो कि है आपका द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यानी कि इसमें मैं एक चीज़ और लिखवा देती हूँ आपको। देखिए जैसे कि वैसे तो मैंने आपको जो क्लास में पढ़ाया था तो आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर करवाए हुए हैं, बट स्टिल हम यहाँ पर लिख लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी इसको लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो इनकी नॉवल आई थी, इनकी नॉवल थी आपकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये 1997 की है। 2017 में इनकी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस आई थी। इनकी जो बुक है आज़ादी वो आई थी 2020 में, और इनकी जो मदर मैरी कम्स टू मी ये आई थी 2025 में। तो आप देखेंगे सीक्वेंस हमारा क्या बनेगा, ये पहला है 1997, ये दूसरा है 2017, ये तीसरा हो जाएगा 2020 और 2025 ये 4 नंबर पे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1 2 3 4। ओके, तो दिस इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which character pair forms the twin protagonist of the novel The God of Small Things? The God of Small Things में ट्विन प्रोटैगनिस्ट हैं वो कौन है? ईस्तान राहेल, आमो एंड वेलुथा, चाको एंड सोफी मॉल, बेबी कोचम्मा और मामा जी। तो यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में पढ़ाया था, तो यहाँ पर जो ट्विन्स थे देवर ईस्ता एंड राहेल। ईस्ता और राहेल भाई बहन थे, इसमें ईस्ता भाई है और राहेल बहन है इसकी। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नैरेटिव टेक्निक प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसमें जो है नैरेटिव टेक्निक को कौन सी नैरेटिव टेक्निक को इसमें यूज़ किया गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में? तो लाइनियर नरेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ओनली, नॉन लाइनियर नरेशन या फिर एपिस्टलरी नरेशन। तो किस तरीके का नरेशन है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो नरेशन है दैट इज़ नॉन लाइनियर नरेशन, ठीक है। अगर आपको लाइनियर नरेशन या फिर नॉन लाइनियर नरेशन में कन्फ्यूज़न है या फिर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इस पर एक शॉर्ट नोट वीडियो बनाऊंगी। और इसमें इंक्लूडिंग एपिस्टलरी नरेशन क्या होता है ये भी आप किसी को नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इसका भी मैं आपको वीडियो बनाकर भेज दूँगी। फिर देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन फिक्शन वर्क बाय अरुंधति रॉय। इनमें से नॉन फिक्शन वर्क कौन सा नहीं है? तो आज़ादी इज़ अ फिक्शनल बुक, कैप गोस्ट स्टोरी इज़ अ फिक्शनल बुक, वॉकिंग विद द Comrades is the fictional book, जैसे कि मैंने आपको बताया she has written the 2 novels that is the fictional work। तो वो थी The God of Small Things और दूसरी थी इसमें The Ministry of Utmost Happiness। तो ये 2 बुक्स थी जो कि आपकी फिक्शन है यानी कि नॉवेल्स हैं। तो दिस इज़ नॉट नॉन फिक्शन वर्क, ये नॉन फिक्शन वर्क नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ओके, ये जो है हमारा नॉन फिक्शन नहीं है बल्कि ये फिक्शन है, दिस इज़ अ फिक्शनल वर्क। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुंधति रॉयज राइटिंग ऑफन फोकस ऑन
अरुंधति रॉय की जो राइटिंग्स हैं यानी कि बुक्स हैं वो किस चीज़ पर फोकस करती हैं? तो देखिए इनके बुक्स जो है एनवायरमेंटल जस्टिस पर बेस्ड हैं, यस। ह्यूमन राइट्स, यस, ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड हैं। सोशल इनइक्वालिटी पर बेस्ड हैं। डेफिनेटली शी इज़ एन एक्टिविस्ट who who fight against the marginalized communities। और इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज इंक्लूड हैं, ह्यूमन राइट्स इंक्लूड हैं, सोशल इनजस्टिस इंक्लूड है, सोशल इनइक्वालिटी इंक्लूड है। ओके, ये सब इसमें जो है इंक्लूड है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी जो है इनकी बुक्स के टॉपिक्स हुआ करते हैं एक्चुअली में ना। Then the next question we have is the love laws in the God of small things refers to। द लव लॉ किस चीज़ को रेफ़र करता है? लव लॉ रेफ़र करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, नहीं। रिलीजियस लॉ को, नहीं। सोशल रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिलेशनशिप्स, डेफिनेटली जो समाज के द्वारा बनाए हुए रेस्ट्रिक्शंस यानी कि समाज के द्वारा लगाए हुए जो पाबंदियां हैं उसको रिप्रेजेंट करता है ये टर्म यहाँ पर लव लॉज, जो कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में दिखाया गया है। ठीक है, अगर आपने नॉवल नहीं पढ़ी है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा, मैं इनकी बुक्स पर भी एक वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा हमारा सोशल रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिलेशन। प्रॉपर्टी लॉज तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो लव लॉज दैट इज़ रिलेटेड टू सोशल रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिलेशनशिप, जिसमें कास्टिज़म और आपका जो है कास्टिज़म मेन है यहाँ पर ना, भेदभाव जिसे हम बोलते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो देखिए अरुंधति रॉय वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, नो, दिस इज़ रॉन्ग। अरुंधति रॉयज़ फर्स्ट नावल वॉज पब्लिश्ड इन 1997, इनकी पहली नावल 1997 में पब्लिश हुई थी। यस, इनकी पहली नावल 1997 में आई थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के नाम से। फिर है सी, द रॉय स्टडीड मेडिसिन, इन्होंने मेडिसिन नहीं बल्कि आर्किटेक्चर पढ़ा था। रॉय वॉज बॉर्न इन मुंबई, नो, शी वॉज बॉर्न इन शिलोंग मेघालय। ओके, तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिकॉज ये 3 ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हैं। सो द राइट आंसर वी हैव इज़ ऑप्शन बी। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कुछ भी पूछना हो आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड गेट द सिलेक्शन सून। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।